My dear all students and viewers, welcome on my YouTube channel. Today I am going to telling about corporate accounting. In previous class, I have discussed about that company and also discussed about which types of company issued shares. तो एट फर्स्ट मैं बताना जा रहा हूँ कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का मेंटेन जो है बताया गया है कि कंपनी और कॉर्पोरेशन के द्वारा ही किया जाता है। अब ये भी बताया गया है पिछली क्लास में कि अब कंपनी जो है अंश का निर्गमन क्यों करती है और अंश का निर्गमन क्यों किया जाता है, सारा इसके बारे में बताया गया है। आज कंपनी के बही में लेखे किस प्रकार किए जाएंगे उस बताया जाएगा। आज कंपनी के बही में लेखे किस प्रकार किए जाएंगे। थोड़ा सा मैं बैक में जाता हूँ। पहले एक बार कि अंश शेयर्स किसे कहते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में बताया गया था कि अंश से तात्पर्य अभिप्राय कंपनी की पूंजी में भाग से है, और ये बताया गया था कि कंपनी अपनी पूंजी को जनता की सुविधा के दृष्टिकोण से उसकी सुविधा को मद्देनजर रखते हुए अपनी पूंजी को कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है, जिसे हम अंश कहते हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 84 के अनुसार 2 सब अंडर सेक्शन 84 के अनुसार शेयर से आशय अंश से आशय कंपनी की पूंजी में भाग से है, जिसमें स्टॉक भी शामिल रहता है। एक कंपनीज एक्ट 2013 सब अंडर सेक्शन 284 के अनुसार डिफिनीशन दिया गया है, लेकिन अपने जो साधारण बोलचाल की भाषा में बताया गया है वो कि कंपनी जो है अपनी पूंजी को कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांटती है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी जनता उसे खरीदने में सहूलियत और सुविधा हो, इसलिए अंश का मतलब ही हुआ हिस्सा। आगे बढ़ते हैं कि कंपनी की बही में लेखे किस प्रकार किए जाएंगे। अभी मैं बताऊंगा कि कंपनी के बही में लेखे किस प्रकार किए जाएंगे। सबसे पहले जनता से कंपनी आवेदन मांगती है, उसके बाद वो शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करती है। आगे लिखते जाएंगे और टॉपिक को बताएंगे। पहले होगा शेयर दो तरह का है, बता दिया गया है कि इक्विटी शेयर से होता है, दूसरा प्रेफरेंस शेयर। जर्नल इंट्रीज in the books of company, books of XYZ लिमिटेड कंपनी। अब पहले हिंदी अंग्रेजी दोनों लिखना है, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिससे केवल अंग्रेजी बताने से परेशानी होती है। When application money received, when application money received, आवेदन की राशि प्राप्त करने पर, आवेदन की राशि प्राप्त करने पर कंपनी अपने बही में लेखा कर रही है कि आवेदन की राशि जब प्राप्त करेगा तो आवेदन इसी में मिलेगा, उसके साथ कंपनी को क्या मिलेगा, पैसा। और जब भी लोग आवेदन देता है कंपनी मांगती है तो पैसा डायरेक्ट होता है, वो कुछ इंटरमीडिएट संस्थाओं के माध्यम से होता है। क्योंकि थ्योरी पार्ट में यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए डायरेक्ट चाहे कोई बैंक हो चाहे इन्वेस्टर हो बीच में होता है, तो वह एक मतलब डायरेक्टली नहीं है, चेक के माध्यम से। जितने भी ऑल ट्रांजेक्शन इज मेड थ्रू चेक। तो यहाँ पर बैंक लिखा जाएगा, बैंक अकाउंट DR2। अब दो तरह का है, दोनों एक साथ हो भी सकता है, नहीं हो सकता। 2 इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, 2 प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। अब इसका नारेशन लिखते हैं, शॉर्ट में लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और लिख सकते हैं कि जितना शेयर रहेगा उसके हिसाब से 2000 है 10 में तो 2000 में 10 लिखा जाएगा, लेकिन शॉर्ट में इससे काम चल सकता है। अब दूसरा एंट्री है, पहले कंपनी आवेदन प्राप्त कर ली, आवेदन की राशि प्राप्त करने के बाद
ध्यान देना है किस मनी को वह ट्रांसफर करेगी यानी पूंजी बनाएगी। तो इसको दो तीन तरह से लिख सकते हैं। पहला तरीका है, यहाँ पर एक क्रेडिट है, ये सीधा सीधी जैसे अभी लिख रहे हैं यहाँ पर व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, यहाँ होगा व्हेन एप्लीकेशन मनी, व्हेन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू, अब इक्विटी शेयर होगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल लिखाएगा, इक्विटी शेयर्स कैपिटल, और प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। अब याद रखना है कि यहाँ ये भी बोल सकते हैं कि राइट ऑफ हो रहा है, ये दोनों क्रेडिट है, आप करते हैं इसको डेबिट, या किसी एक को भी लेके चल सकते हैं। इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट दिया, प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसका हुआ आवेदन की राशि को ट्रांसफर करने पर, आवेदन की राशि को पूंजी में ट्रांसफर करने पर, पूंजी में या शेयर पूंजी बोलेंगे पूंजी में, या अंश पूंजी में ट्रांसफर करने पर, बीइंग नरेशन वही लगा दे, ज्यादा है इसको हटा दीजिए, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरा। अब कंपनी अंश को व्हेन अलॉटमेंट मनी ड्यू, या कोई शेयर का नाम रहेगा तो लिख सकते हैं व्हेन इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, यहाँ शॉर्ट में लिख रहे हैं व्हेन अलॉटमेंट मनी ड्यू। ड्यू का मतलब देय होता है, जब आवंटन की राशि, जब हिंदी और कहना है जब आवंटन की राशि देय हो, मतलब बाकी, तो व्हेन अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट अकाउंट दिया, लिख सकते हैं शेयर का नाम इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट दिया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया। अगर प्रेफरेंस शेयर रहेगा और भी लिख सकते हैं प्रेफरेंस शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट, ये इधर रहेगा राइट साइड, बी हो जाएगा अलॉटमेंट मनी ड्यू, बी अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब इसको हम अलॉटमेंट मनी ड्यू, अब एक लाइन समझाते हैं कि अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है। अलॉटमेंट का मतलब होता है बांटना। व्हेन अ कंपनी डिस्ट्रीब्यूट द शेयर बिटवीन द पब्लिक, when a company distribute the shares between the public is called allotment of shares या allotment means बांटना। अब एक कंपनी बांट दे। अब तीसरा एंट्री करेंगे, आवेदन का तो हो गया, ये तीसरा होगा, इसके बाद हम इसको मिटाते हैं। when allotment money received,
आवंटन की राशि प्राप्त करने पर, आवंटन की राशि प्राप्त करने पर, यहां लिखते हैं आवंटन की राशि प्राप्त करने पर। आवंटन की राशि याद है कि आवंटन अलॉटमेंट डेबिट था, अब क्रेडिट होगा। बैंक अकाउंट डियर, बैंक अकाउंट डियर टू लिख सकते हैं, दोनों शेयर का नाम इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। ये प्रेफरेंस शेयर्स है, बी लिखेंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव। रिसीव अब कंपनी क्या करती है कि पूरी राशि को कंपनी जनता से एक बार में नहीं मांगते हैं, इसलिए वो कि एक बार में देने में पब्लिक को ही परेशानी होगी। दूसरा है कि एक बार पैसा रखने से भी परेशानी होगी, इसलिए कंपनी क्या करती है कि अपने जनता से बकाया राशि को कई बार में मांग करती है, जिसे हम लोग याचना करना कहते हैं, कॉल्स। अब हम लोग पहला कॉल शुरू करते हैं, तो व्हेन फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, या कोई शेयर का नाम भी लिख सकते हैं, व्हेन फर्स्ट कॉल खाली मनी ड्यू लिखते हैं, फर्स्ट कॉल्स मनी, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू मतलब फर्स्ट कॉल की राशि दे हो, प्रथम याचना की राशि ड्यू मतलब बाकी। अब यहाँ पर लिखेंगे दोनों शेयर, एक शेयर भी लिख सकते हैं इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डियर प्रेफरेंस शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डियर टू होगा इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, टू हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, पहले ऊपर भी लिखा है, व्हेन हटाइए बीइंग लगा के लिख देंगे, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जब ये ड्यू हुआ तब रिसीव होगा, ये दोनों डेबिट है, क्रेडिट हो जाएगा बैंक अकाउंट डियर टू इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर्स है, तो प्रेफरेंस शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट। जैसे यहाँ लिखा हुआ इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, तो वही लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अभी हो गया, यानी ये था डेबिट, ये क्रेडिट खत्म हो गया, मेरे पास रिजल्ट बचा बैंक अकाउंट या इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बी फर्स्ट कॉल मनी रिसीव मतलब फर्स्ट कॉल का याचना किया, मांग लिया, पैसा मिल गया। अब आगे हम लिखते हैं सेकेंड कॉल का, या एक ही बार में हम फाइनल कॉल कर देते हैं। अब व्हेन इक्विटी शेयर्स सेकेंड एंड फाइनल कर देते हैं, फाइनल कॉल व्हेन इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर या शेयर लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है, केवल सेकेंड कॉल लिख देते हैं। व्हेन इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू लिखा गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या है, सेकेंड कॉल का ड्यू हो रहा, दूसरे याचना की राशि ड्यू हो रहा, लिखते हैं इक्विटी शेयर्स
second and final call account दिया। प्रेफरेंस शेयर हमेशा लिखते हैं, इसे लिखते चलेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, टू प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट। Being second and final call money due, being second and final call money due। नेक्स्ट अब होगा सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू हुआ। अब इसको हम लोग रिसीव करेंगे। अब ये दोनों डेबिट है, क्रेडिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट दिया, बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर्स सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट दिया टू प्रेफरेंस शेयर्स सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट दिया नहीं होगा, सॉरी। बैंक अकाउंट या टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू प्रेफरेंस शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ पर ये डेबिट था, दोनों क्रेडिट हो गया। यहाँ अमाउंट लिखाएगा, इधर भी अमाउंट लिखाएगा, दोनों का टोटल। बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चूंकि अंशों के निर्गमन पर खर्च होते हैं या खर्च किया जाता है, अंशों के निर्गमन के ऊपर खर्च करने पर व्हेन एक्सपेंसेस पेड ऑन इशू ऑफ शेयर्स। When expenses paid on issue of shares, when expenses paid on issue of shares, शेयर के अंशों के निर्गमन के ऊपर जो खर्च करते हैं तो उसको लिखाएगा। क्योंकि इन दिस केस मनी इज गोइंग, यहाँ पर एक्सपेंसेस लिखाएगा, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट दिया टू हो जाएगा बैंक अकाउंट। सारा ट्रांजैक्शन थ्रू चेक और ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट होगा। बीइंग एक्सपेंसेस पेड, बीइंग एक्सपेंसेस पेड। अब इसके बाद एक चीज और है कि कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि एक्सपेंसेस का सम पार्ट जो है राइट ऑफ किया या सम पार्ट ऑफ कहाँ ट्रांसफर किया, पीएल में। मान लीजिए यहाँ पर 10,000 है, ठीक है, 10,000 है। तो 10,000 में क्या चाहिए, मान लिया जाए कि हाफ ऑफ द एक्सपेंसेस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लिखेंगे 10 with some part of expenses written off or transfer to profit and loss account। कुछ नहीं करना है, क्योंकि वहाँ यहाँ डेबिट है, एक्सपेंसेस इसको सीधे क्रेडिट कर देंगे, राइट ऑफ ऑलरेडी हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया टू एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स। नारेशन लिख देंगे बीइंग, वही होता है व्हेन लिख करके इसको व्हेन को काट देंगे और सम लिखेंगे, व्हेन हटाएंगे, बीइंग लिख देंगे, सम पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस रिटेन ऑफ और ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट ऑन शेयर्स भी लिखा जाएगा, लेकिन एक टॉपिक है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी के पास
कंपनी के पास जनता से आवश्यकता से अधिक आवेदन प्राप्त हो जाता है, तो वैसी स्थिति में कंपनी क्या करती है, वैसी स्थिति में कंपनी जनता को जितना उसके पास शेयर था उतना वहाँ से निर्गमन करती है और बाकी का पैसा लौटा देती है। तो लिखते हैं यहाँ पर when excess of application money return or rejected, when excess of application money, excess of application money, excess of application money return माने वापस, and rejected और rejected लिखते हैं हिंदी आवेदन की राशि लौटाने पर, अब लौटाने पर क्या एंट्री है, जब पाने का एंट्री आपने क्या किया था, लिखा था कि बैंक अकाउंट या टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन या एप्लीकेशन जो भी हो, इक्विटी है प्रेफरेंस, तो बैंक अकाउंट या इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, या उल्टा एंट्री होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अपोजिट एंट्री होगा इक्विटी शेयर्स और ओब्लिक क्या कर देंगे और प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डीआर। हाँ, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा जा रहा है, आ रहा है तो बैंक डेबिट हुआ, या जा रहा है तो क्रेडिट। बीइंग नारेशन वही लिख देंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी या एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन मनी, बीइंग एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन मनी रिटर्न, बीइंग एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन मनी रिटर्न और रिजेक्टेड वापस कर दिया, REJECTED रिजेक्टेड, केवल सिंबल से ही समझा जाता है पूरा। आगे बढ़ते हैं, अब खर्चा का एंट्री हो गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी, ये बताया जाएगा, अभी तो जर्नल एंट्री बताया गया, कंपनी अंशों के निर्गमन करने की हाउ मेनी मेथड ऑफ इशू ऑफ शेयर से बताया जाएगा। कंपनी अंशों का निर्गमन कितने तरह से, किस तरह से, किस प्रकार से करती है, ये सिंपल जर्नल एंट्री हुआ। अब कंपनी जो है लेखा जो करती है तो उसके क्या कंडीशन है कि अगर कंपनी डायरेक्ट कैश बुक मेंटेन करती है तो जितना भी बैंक अकाउंट का एंट्री है नहीं होगा, वो अगले क्वेश्चन बताया जाएगा या वैसा क्वेश्चन मिलेगा। डायरेक्ट कैश बुक रखती है तो जो बैंक का जितना भी एंट्री पहला एंट्री किए थे हम लोग, वो एंट्री कहीं बैंक का नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट एंट्री कहाँ मेड हो रहा है, सीधे कैश बुक में। तो वो तो अलग बात है। कंपनी अंशों का निर्गमन किस प्रकार करती है, तो तीन विधियां हैं। मेथड ऑफ इशू ऑफ शेयर, देयर आर थ्री मेथड ऑफ इशू ऑफ शेयर। नंबर 1 है व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार, व्हेन शेयर आर इशूड एट डिस्काउंट, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। तो ये अलग अलग बताया जाएगा कि जब कंपनी अंशों का निर्गमन, जैसे कंपनी अंशों का निर्गमन करती है, जैसे 100 रुपया इसका फेस वैल्यू है, जब कंपनी अंशों का निर्गमन 100 रुपये मूल्य वाले एक शेयर को 100 रुपया में ही निर्गमित करती है, यानी 100 के शेयर को 100 में ही निर्गमित करती है, जिसे हम लोग बोलेंगे व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार वैल्यू। जब कंपनी अपने अंशों का निर्गमन 100 रुपये के शेयर को डिस्काउंट पर करती है, यानी 90 पर करती है, तो 90 बैंक में आएगा, 10 डिस्काउंट में आएगा। तो कहने का मतलब कि यहाँ बोला जाएगा कि जब कंपनी अपने अंशों का निर्गमन निर्धारित मूल्य से, अंकित मूल्य से कम मूल्य पर करती है, जब कंपनी अपने अंशों का निर्गमन निर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर करती है, तो इस प्रकार के किए गए निर्गमन को हम कटौती पर किया गया निर्गमन कहते हैं व्हेन शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट, यानी कटौती पर निर्गमन किया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, तीसरा कंडीशन है व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, जब कंपनी अपने अंशों का निर्गमन निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर करती है। कंपनी जो है अपने अंशों का निर्गमन निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर करती है, यानी 100 के शेयर को 110 में बेचती है। तो इस प्रकार के किया गया निर्गमन को प्रीमियम पर किया गया निर्गमन कहते हैं।
when a company issue of shares more than the face value. When a company issue of shares more than the face value is called what? Shares are issued at premium. When the company issue of shares less than the face value, it is called shares are issued at discount. When the company issue of shares actual value of actual face value of shares is called shares are issued at par value. आगे बढ़ते हैं. अब एक एंट्री होगा कि when discount on shares are written off. नेक्स्ट है क्वेश्चन में रहेगा, अभी इसका एंट्री बताएंगे. when discount on issue of shares written off W of some part, यानी कुछ हिस्सा. when some part of discount on issue of shares written off. याद रखना है कि डिस्काउंट हमेशा डेबिट होगा. डिस्काउंट हमेशा डेबिट होगा. तो यहाँ पर एंट्री डेबिट का हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट. अब लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईआर. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईआर 2 हो जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स. चूँकि अभी इसका एंट्री किए नहीं हम लोग, लेकिन जर्नल एंट्री को पूरा लिखने के लिए ऐसा कर दिए कि ये कंप्लीट हो जाएगा. बीइंग लिखेंगे बीइंग सम पार्ट को जोड़ने पूरा का पूरा हो. बीइंग सम पार्ट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स रिटन ऑफ. सम पार्ट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स रिटन ऑफ, या ऐसे दिया हुआ रहेगा कि व्हेन सम पार्ट ऑफ डिस्काउंट ऑन शेयर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये तो इजीली है कि प्रॉफिट लॉस में जा रहा है तो डेबिट हो गया. और यहाँ रिटर्न भी बोल सकते हैं राइट ऑफ. व्हेन डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स राइट ऑफ भी लिखा हुआ. राइट ऑफ का मतलब है ये डेबिट होता है या क्रेडिट होकर खत्म हो गया. बच का गया हमारे पास कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया. आगे पुनः नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे. पहले तो क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे. दूसरी चीज इसके बाद एक समझाना है कि अभी मैंने बता रहा था कि कैश बुक अगर कंपनी डायरेक्ट एंट्री कैश बुक में करती है तो कंपनी बैंक का एंट्री नहीं करेगी अपने बही में. अब अगले लेक्चर में कैश बुक बताएंगे कि कैश बुक होता क्या है, कैश बुक होता क्या है और कैश बुक में एंट्री किस प्रकार किया जाएगा. जैसे पहले बता चुके हैं कैश बुक की समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन. आज मैं यहीं पर इस लेक्चर को एंड करता हूं और सभी छात्र छात्राओं को और व्यूअर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं.